हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम में सीट रीबुक कैसे कर सकते हैं। अगर आपने पहले ऑन डिमांड एग्जाम दिया है और अब आप अपकमिंग में ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहते हैं, तो क्या हमें फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा या केवल हम अपने सीट को बुक कर सकते हैं जिस डेट में भी हम जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हैं। या फिर अगर आपने कोई पब्लिक एग्जाम पीछे से दिया है, तो क्या ऐसे विद्यार्थियों को अपना स्ट्रीम बदलना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक एग्जाम स्ट्रीम 1 होता है, ऑन डिमांड स्ट्रीम 4 होता है। तो क्या हमें स्ट्रीम चेंज करना पड़ेगा, उसके अलग 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, फिर हम ऑन डिमांड दे पाएंगे। इस तरह के जो तमाम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ और जो आपके मन में कन्फ्यूजन आ रहा है, इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले 3 काम आपको करना है। पहला काम ये कि चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफाई करना है। दूसरा, हमारे अभी तक टेलीग्राम चैनल ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लो यार, बिल्कुल फ्री में। अब तो व्हाट्सएप का भी चैनल हमने बना दिया ताकि अपडेट आपको मिल सके। तीसरी चीज, हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो ऐप को डाउनलोड करो, जहाँ फ्री प्रैक्टिकल मिलेगा आपको, बिल्कुल फ्री प्रैक्टिकल मिलेगा। साथ में बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री मिलेगा, कोर्सेस मिलेंगे, आपकी तैयारी होगी एवरीथिंग। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम आपको बताते हैं सीट रीबुक करने का क्या कुछ फंडा है, क्या ऐसा तरीका है जिससे कि हम सीट को रीबुक कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आप ऑलरेडी, है ना, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एनआईएस में, ऐसे कंडीशन में सबसे पहली बात तो आपको एक चीज क्लियर करना होगा कि आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर से 4000 5000 खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा पैसा नहीं लगने वाला है। केवल और केवल ऐसे सिचुएशन में आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वहां पर आप जब जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक कैप्शन एक आपको मिल जाएगा, जहां पर आपको दिखेगा ऑन डिमांड, ऑन डिमांड, और ये मिलेगा सीट रीबुक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहां से आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। इसको करने में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से आप सीट रीबुक करा सकते हैं। हाँ, उनका चार्ज है 500 जो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन सारा काम आपका कर देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई आपका कि एक चीज तो क्लियर कर दिया जी कि हमें अगर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद यहाँ जाना है, वहीं पर पेमेंट वगैरह होता है, सारी चीजें होती है, डेट वगैरह सेलेक्ट करना होता है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं आपके साथ हूं। आपकी हर समस्या को हम अपनी समस्या समझ के सॉल्व करते हैं। दूसरी बात, अगर मान के चलिए कि सीन कुछ ऐसा है कि आपने पहले पब्लिक एग्जाम दिया है और पब्लिक एग्जाम के बाद आप जंप करना चाहते हैं ऑन डिमांड में, तो क्या हमें यहां पर जो है हम पैसा, मतलब ऐसा कैसा है कि स्ट्रीम चेंज करने का पैसा करना पड़ेगा? तो पहले ऐसा होता था, लेकिन अब हम नए फीचर्स में जहां तक एनआईएस को देख रहे हैं कि जैसे ही एनआईएस में ऑन डिमांड का पोर्टल ओपन होगा और आप पहले से अगर पब्लिक एग्जाम दे चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में अगेन आपको भी एक ऑप्शन मिल जाएगा सीट रीबुक करने का। और यहां जाके आप सीट रीबुक करके उतना ही पैसा पे करना है जितना कि यहां पर रिक्वायर्ड है। फिर भी अगर आप लोग को भी दिक्कत होता है तो आप टीम की हेल्प लेके कर सकते हैं, राइट। तो ये दो बातें मैंने आपको यहां पर क्लियर किया जी कि देखिए ऐसे करके आप सीट रीबुक कर सकते हैं। सीट रीबुक करने के दौरान कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि आप सीट रीबुक करने जाते हैं तो वहां पर आपको सेंटर, बहुत सारे जहां पर रहते हैं वहां बहुत सारे सेंटर आपको मिलता है, तो उन सारे सेंटर में आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि कौन सी डेट में कितना सीट खाली है, ये आपको देखना पड़ेगा। कई बार जब हम सीट रिबुक करते हैं, पता चला वहां पर फुल हो गया, तो फिर आपको अगला डेट लेना पड़ता है। तो वहां पर आपको ध्यान से देखना पड़ता है कि भैया हमें इस सेंटर में जाना है। अब इस सेंटर में अगर हमें जाना है तो इस डेट में इतना सीट खाली है, तो आपको फटाफट कर लेना है। अगर आप सीट रिबुक करने में ये सोचेंगे कि चलो जी ऑन डिमांड में तो किसी भी डेट से 6 दिन पहले कर लेते हैं, आई एग्री विथ यू, यही सिस्टम है। लेकिन अगर आपका पक्का फाइनल प्लानिंग है कि हमें इस मंथ में पार्टिकुलर इस हफ्ते के आसपास में देना है, तो आप पहले ही बुक कर लीजिए। दैट विल बी ओके फॉर यू, आपके लिए अच्छा रहेगा। ऐसा ना हो कि आप इंतजार करते रहे, उस टाइम तक पहुंचे और पता चला कि उस टाइम तक सीट फुल हो गया, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देना पड़ता है। और अपने लेवल पे अगर आपका नहीं होता है तो फिर आप हमारी मदद लीजिए। अदरवाइज अगर खुद से कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए,
और आगे बढ़िए। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप करेंगे। कोई बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपने कहा था इसलिए हमने आपको बता दिया है कि आपके ये सब आपने डैशबोर्ड मिलेगा। लॉगिन कैसे करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको रेफरेंस नंबर मालूम होना चाहिए, ये आपका एनरोलमेंट नंबर मालूम होना चाहिए। नॉर्मल आप गूगल पर सर्च कीजिए NIOS लॉगिन, जैसे आप सर्च करेंगे NIS लॉगिन तो वहीं पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप अपने पासवर्ड भूल गए तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, वहां से भी आप कर सकते हैं। और ऐसे करके फिर आप अपने डैशबोर्ड में चले जाएंगे। जैसे डैशबोर्ड में चले जाएंगे वो ऑप्शन शो करना शुरू कर देगा जो भी ऑन डिमांड के बारे में है, राइट। तो चलिए यहीं पर हम इसको बाइंड अप कर रहे हैं, मिलेंगे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में। तब तक उम्मीद करेंगे कि आप अपनी प्लानिंग को और अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, अपना डिसीजन ले पाएंगे इस सीट रीबुक के जरिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।